एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज ने देश की जुडिशरी को झटका देने वाला कदम उठाया है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का लेटर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ एक्सप्लोसिव एलिगेशंस और डिमांड फॉर सीबीआई इंक्वायरी ने अब पूरी जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये कोई आम शिकायत नहीं है, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति को लिखा गया एक लेटर है जिसमें कहा गया है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया। सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बार। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और शॉक करने वाली बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन चल रही थी उसी दिन शाम को उस फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक लार्जर बेंच बना दिया, और वो भी तब जब वो ना तो कोर्ट में थे और ना ही अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर। ये पूरा मामला किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। जस्टिस राकेश कुमार जो पहले पटना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स में जज रह चुके हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी और अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को फॉरवर्ड कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब सरकार के हाथ में है फैसला। क्या होगा अगला कदम? आइए इस वीडियो में आगे पूरे केस का विवरण जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर करप्शन के सीरियस प्रोविजंस लगाने की बात हो रही है, और क्या सच में जुडिशरी की हाईएस्ट चेयर पर बैठा व्यक्ति भी अब सवालों के घेरे में है। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की है, जिन पर करप्शन और पावर मिसयूज का आरोप लगाकर रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार ने सीबीआई जांच की मांग की है। ये कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेज दी है। मतलब अब ये मामला ऑफिशियल टूर पर सरकारी सिस्टम में घुस चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक रिटायर्ड जज का ये कदम सिर्फ एक सत्य की खोज है या जुडिशरी के अंदर की पॉलिटिक्स का नया एपिसोड? जस्टिस राकेश कुमार जो पटना हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से 2020 में रिटायर हुए थे, उन्होंने 8 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। पत्र के शब्दों में एक भारी असंतोष झलकता था। With the heavy heart and with a view to restore confidence of public at large in the judicial system, I have been constrained to approach Your Excellency for conducting an inquiry in respect of improper conduct of Dr. DY Chandrachud, who by way of abusing his official position had constituted bench twice on the same date with a view to directly or indirectly granting undue favor to an accused, namely तीस्ता अतुल सीतलवाड़। जस्टिस कुमार का कहना है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की बेल केस में सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन के दौरान 1 जुलाई 2023 को 2 अलग अलग बेंचेस बनाई। उनका आरोप है कि ये पूरा प्रोसेस इसीलिए किया गया ताकि एक स्पेसिफिक एक्यूज्ड को अनड्यू फेवर दिया जा सके। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम गुजरात राइट्स के बाद दाखिल हुई कई पिटीशंस में आया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने झूठी गवाहियां बनवाई, डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए और टॉप गुजरात ऑफिशियल्स को टारगेट करने के लिए लोगों पर एफिडेविट साइन करवाया। जस्टिस कुमार ने कोर्ट प्रोसीडिंग्स का जिक्र करते हुए लिखा है, It was further submitted before Honorable Supreme Court that a number of persons has deposed that accused Teesta Atul Setalwad has forced them to give affidavits so as to implicate higher ups in the state government at that time। ये आर्ग्यूमेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिया था, जिसका जिक्र भी उन्होंने अपनी कंप्लेंट में किया। उनका कहना है कि सेशंस कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट दोनों ने 1 जुलाई 2023 को तीस्ता की बेल रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर दी गई और तुरंत ही एक स्पेशल बेंच बनाई गई। पहले बेंच ने कंसेंसस ना होने के कारण बेल पे डिसीजन नहीं दिया और मैटर लार्जर बेंच को भेज दिया गया। और फिर आता है सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट जो कंप्लेंट में मेन क्रक्स है। जस्टिस कुमार ने लिखा है, सरप्राइजिंगली ऑन द सेम डेट दैट इज 1 जुलाई 2023 इन द इवनिंग डॉक्टर DY Chandrachud abusing the chair of Honorable the Chief Justice of India improperly constituted a larger bench। और यहाँ तक लिखा गया है कि उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ऑफिशियल काम नहीं कर रहे थे, बल्कि enjoying a cultural program भरतनाट्यम and was neither in the court premises nor in official residence of Chief Justice of India। इसका मतलब है कि जस्टिस कुमार के मुताबिक जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिजिकल या ऑफिशियल टूर पे प्रेजेंट नहीं थे, तब भी एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उनका कहना है कि ये एक्शन जुडिशरी के नॉर्म्स के खिलाफ था। जस्टिस राकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर पे सवाल उठाना नहीं है, लेकिन प्रोसेस जिसमें ये ऑर्डर आया उसमें उन्होंने कंडक्ट पर सवाल उठाया है। He further wrote, "In this application, I am not at all even whispering about the judicial order passed by the Honorable Supreme Court, but finger is being raised against the conduct of Dr. DY Chandrachud। उन्होंने लिखा है कि इतनी सुपरसोनिक स्पीड से बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना और हियरिंग लेना ये किसी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस का नतीजा हो सकता है। Since such supersonic steps were taken, certainly it can be inferred that Dr. DY Chandrachud had not acted judicially but due to some extraneous consideration। जस्टिस कुमार ने ये तक लिख दिया कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7C के तहत जांच हो सकती है। If aforesaid facts are deeply inquired into,
there is every possibility of involvement of Dr. D.Y. Chandrachud in commission of offence under section 7C of PC Act. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. The inquiry may also reveal the involvement of others who approached Dr. D.Y. Chandrachud and influenced him for adopting a procedure which was alien to the established practice and procedure, which may attract section 7A and section 8 of the Prevention of Corruption Act. अब फिर बारी आती है प्रेसिडेंट से परमिशन मांगने की. आपको बता दूं कि इस लेटर के थ्रू प्रेसिडेंट से परमिशन मांगी गई थी सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए और लिखा था इफ ड्यूरिंग इंक्वायरी एलिमेंट्स ऑफ अदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर सरफेस्ड द सीबीआई मे बी डायरेक्टेड टू रजिस्टर अ रेगुलर केस फॉर इट्स लॉजिकल एंड. होम मिनिस्ट्री ने ये कंप्लेंट 6 फरवरी 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भेजी. उसके बाद 5 मार्च 2025 को ये कंप्लेंट डीओपीटी को ट्रांसफर कर दी गई फॉर एक्शन एज अप्रोप्रिएट अंडर इन्फॉर्मेशन टू पिटिशनर. इसका मतलब कि सरकारी तंत्र ने कंप्लेंट को सीरियस ले लिया है. अब डीओपीटी के हाथ में है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थक्वेक बनेगा या एक फाइल में दबा रह जाएगा. एक रिटायर्ड जज ने जब जुडिशरी के टॉप मोस्ट जज पर करप्शन का इल्जाम लगाया तो देश की लीगल और पॉलिटिकल दुनिया में हलचल मच गई. क्या ये सच में अकाउंटेबिलिटी का प्रमाण है या एक और एपिसोड है जहां जुडिशरी अपने ही लोगों से लड़ती हुई नजर आती है? जनता के बीच में सवाल है और उन सवालों के जवाब अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के एक्शन से मिलेगा. तब तक ये किस्सा सिर्फ एक कंप्लेंट का नहीं बल्कि भारत की जुडिशरी में एक इमोशनल और पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म बन चुका है. आपका इस पर क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव. इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर. चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले. मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे. यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स. ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले. इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ. इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस. बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज. अभी ज्वाइन कीजिए.